किसका डायग्राम आना चाहिए भाई? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का, अर्ध विक्षेप विधि का जो प्रयोग है उसका डायग्राम आना चाहिए। पास क्या आना चाहिए? बैटरी आनी चाहिए। ये बैटरी, बैटरी के बाद यहाँ एक कोई की लगा देंगे। बैटरी के बाद हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद आना चाहिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस बॉक्स आना चाहिए और एक की लग जाएगी और इस की को हम किसके साथ जोड़ देंगे? गैल्वेनोमीटर के, और यहाँ इसका कनेक्शन दे देंगे। ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। ये की है, कुंजी है K2 और ये कुंजी है K1। ये बैटरी है E। इस बैटरी का कितना वोल्टेज होगा वो हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्किट। प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन शो कर देंगे। ये भी आपको सर्किट में बतानी है। ठीक है, ये आधे नंबर की है, ध्यान रखें इस बात को। बाकी कोई जोकी वगैरह कोई लेना देना नहीं, कोई लंबा चौड़ा इसका सर्किट नहीं है, रोक ले। सबसे पहला अपना काम होना चाहिए कि बैटरी से हम ईएमएफ कितना ले रहे हैं उसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बैटरी को ऑन करूंगा। ये बैटरी का ऑन ऑफ का स्विच है, की कह सकते हो। ये फर्स्ट की यही है, मैं 2-3 की नहीं लगाऊंगा, इसके अंदर बिल्ट इन है की। तो ये मैंने बैटरी को चालू कर दिया, एलिमिनेटर बैटरी। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस। प्लस किस में जाएगा? जो वी और ओम का जो साइन है ना उसमें, क्योंकि कॉमन पॉइंट नेगेटिव को डिनोट कर रहा है हमारे। क्या कर रहा है? नेगेटिव को। दूसरा पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल यहां यूज करूंगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो किस में जाएगा? कॉमन में। ये तो हो गया सर्किट का कनेक्शन किसके साथ? मल्टीमीटर के साथ। अभी बैटरी से मैंने कितना वोल्टेज दे रखा है उसके लिए सबसे पहले मैं 2 वोल्ट पे सेट कर रहा हूं। यहां ही दे रहा है क्या? ये मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा तो मैं चला जाऊंगा डीसी वोल्टेज की डायरेक्शन में। तो ये अभी देखो आप 2.96 अप्रोक्सीमेटली यूं समझो, 94 95 इस प्रकार थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है। 98 लगभग 3 वोल्ट दे रहा है। कितना वोल्ट दे रहा है? अगर मैं यहाँ हूं इसका तो यहाँ भी वोल्टेज बढ़ेगा। अभी देखो 4 वोल्ट पे जब मैंने इस टोनल को सेट किया तो यहाँ 5.5 आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, जो इन्होंने लिख रखा है वो वैल्यू सही नहीं है। हम इसको 3 वोल्ट मान के चलेंगे। कब? जब ये 2 पर होगा। मैंने अभी आपको समझाया वीडियो में कि जब बैटरी अपना वोल्टेज दे रही है तो उसको हम मल्टीमीटर की सहायता से पहले चेक कर लेंगे। ये नहीं है तो आपके पास किसी लैब में अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप वोल्टमीटर लगा दो। वोल्टमीटर तो है, वोल्टमीटर अच्छी रेंज का वोल्टमीटर होगा तो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हमने चेक कर लिया। तो अब सर्किट चालू करना चाहिए। बैटरी से प्लस किस में जाएगा? हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के इनिशियल टर्मिनल पर। तो मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर ले आता हूं मेरी साइड। बैटरी का प्लस, ये प्लस टर्मिनल है। यहां मैं अब टर्मिनल वो यूज करता हूं, वायर कॉपर वायर यूज कर लेता हूं ताकि आसानी रहे। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा ये। रोक लो। तो हमने सर्किट के अनुसार देखा कि प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में जा रहा है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा जो पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट घूम के किस में आ जाएगा? बैटरी में आ जाएगा। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगाना है, की के साथ लगाना है। यूं समझो ये पॉइंट यहां गया, यहां से यहां, इसका डायरेक्ट पॉइंट यहां, ये सीधे ऐसे जोड़ सकते हो आप। अब हमें एक बात देखनी है कि बैटरी के साथ जब कनेक्शन दे रहे हैं तो एक बार तो मैं इसको ऐसे सीधा डायरेक्ट जोड़ देता हूं। इसको ये डबलिंग कर लेते हैं, इसको ठीक रहेगा। ये तो जुड़ गया, एक बार रोक देते हैं इसको, वोल्टेज ज्यादा है इसलिए। तो अभी ये सर्किट तो सीधा जुड़ गया। इसके पैरेलल में किसको लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस बॉक्स को। किसके थ्रू? की के थ्रू। देखो की के थ्रू लगाते हैं। ये की लगा दी और की का दूसरा पॉइंट मैं किस में डाल दूंगा? पॉइंट किसके साथ दे देंगे अभी अपन? गैल्वेनोमीटर के साथ। एक एक बात दिमाग में बिठा लो। अब तो आपको ध्यान से देखना है, प्लस किस में जा रहा है? हाई रेजिस्टेंस में। हाई रेजिस्टेंस से वापस
गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, साथ में की है, ये की ऑन ऑफ का काम करेगी, सारा खेल इसी का है। इसके बाद इस टर्मिनल का दूसरा पॉइंट किस में जाएगा, नेगेटिव में। मैंने यहाँ डबलिंग करके वायर को कनेक्शन दे दिया है। ठीक, हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया। कौन से प्रयोग का है, अर्ध विक्षेप विधि का है। किसका है, सर्किट चालू किया जाए। अब जैसे ही आप देखोगे, नजदीक लाओ बेटा, जैसे ही आप देखोगे इसका डिफ्लेक्शन एकदम से बढ़ गया है। ये देखो पहले 0 पे था, जैसे ही मैंने इसका वोल्टेज दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की इतनी रेंज नहीं है तो वो अपनी रेंज से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि इसका डिफ्लेक्शन कुछ कम हो। कम कितना हो, मैं यहां से मान लो 5000 ओम निकाल देता हूं। कितना ओम निकाल देता हूं, 5000 ओम। 5000 से भी कुछ नहीं हो रहा, 1000 ओम निकाल देता हूं, 6000, 2000 और निकाल दिया, 8000 ओम निकाल दिया। अभी रेजिस्टेंस कितना निकाला है मैंने, 8000 ओम। 8000 ओम पे कितने डिवीजन है, मेरे हिसाब से ये डिवीजन है 24। आप ध्यान से देख लेना, मैं वापस जैसे ये लगाता हूं सारे की, तो इसकी वैल्यू वहीं पहुंच जाती है, आउट ऑफ स्केल चली जाती है। अब सुई बार बार उसको टक कर रही है तो सुई टूट भी सकती है, इसलिए वोल्टेज थोड़ा कम रखना है। यहाँ से वोल्टेज 3 वोल्टेज आ रहा है ना, ये भी ज्यादा ही है। वोल्टेज आपको कम से कम 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट ही रखो, ताकि इसकी स्केल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। दिख रहा है क्या इधर वालों को भाई? अभी मैंने यहां से 8000 ओम निकाल रखा है। 8000, 1000, 2000 और 5000। यहाँ जो डिवीजन आ रखे हैं 0 से काउंट करने हैं, बीच में जो 0 है यहाँ से, तुम किनारे से मत शुरू हो जाना। ठीक है, सबको दिख रहा है संजय? टोटल हो गए 8000। कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, 7000 रख सकता हूँ, तो 7000 पे कुछ डिवीजन अलग आएगा, मैं 7000 यूज कर लेता हूँ। चलो 7000 में क्या हो जाएगा, ये डिवीजन आ जाएंगे। अभी 7000 पे इसमें डिवीजन है 28, तो पहली रीडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, 7000 पर 28 डिवीजन। तुम्हारी टेबल में कुछ अलग है मान, तो टेबल कैसी बनेगी, एक बार टेबल देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा लंबा वायर लगा देते हैं, सीधा हाई रेजिस्टेंस में, हाई रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव वापस बैटरी में, और इसके पैरेलल में जा रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स। अभी हमने देखा 7000 ओम पे, तो मैं थोड़ा सा इसको टेबल में ले लेता हूं। टेबल हमारे पास ऐसी है, टेबल हमारे पास इस प्रकार है। देखें, टेबल में हम पढ़ते हैं कि पहले सीरियल नंबर पढ़ते हैं रीडिंगों की संख्या के लिए, फिर हमारे पास RH का मान आप समझ गए होंगे क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में लिया गया प्रतिरोध का मान, इसमें कितना रेजिस्टेंस लिया है, वो पहली रीडिंग के लिए हमने कितना लिया है, 7000। इसमें डिफ्लेक्शन कितने आए, डिफ्लेक्शन इसमें है 28। यहाँ कितने आने चाहिए डिफ्लेक्शन भाई, निकाल के रख बेटा उसको, हाँ कितने हैं 28। उसका हाफ करेंगे n/2, तो 28 का हाफ कितना हो जाता है 14। इस समय हमने रेजिस्टेंस कितना निकालना है। अब की को लगाओ, पूरा टाइट लगाओ अच्छे से। जैसे ही की लगाएंगे ना, की लगाते ही इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0। हाँ 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं ये की निकाल देता हूं, इसके डिवीजन देखो, डिवीजन 24 है भाई, 28 नहीं है। 7000 पे कितने हैं, तो मैं थोड़ा कम करूं यार इसका मान, 5000 पे भी काम नहीं जम रहा है ना, 6000 कर दूं, 6000 पे 28 है, यस। तो यहां मैं कितना कर दूंगा 6000। 6000 डिवीजन पर, 6000 रेजिस्टेंस पर 28 डिवीजन है, तो उसका हाफ हो जाएगा 14। अब जैसे ही मैं ये पैरेलल में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, इसमें की लगाऊंगा, की कहां है बेटा इसकी, इसमें की लगाऊंगा, की लगाते ही ये क्या आ जाना चाहिए 0 पे। देखो कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ये 0 पे आ गया की लगाते ही, सब देख सकते हो। बैटरी बंद नहीं की है मैंने, ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने रेजिस्टेंस लगाया और अभी ये रेजिस्टेंस 0 दे रहा है, कितना दे रहा है 0, तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पैरेलल में, समांतर क्रम में, यस दिखाई बेटा, समांतर क्रम में जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं
उसका सूत्र होता है R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। और इस कंडीशन में ये जो परिणामी प्रतिरोध R बनता है ना, वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। अगर R1 का मान 1 ओम होता तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम हो जाता है। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये मतलब होता है। तो मैंने अभी रेजिस्टेंस निकाला नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की कोयल का रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो गया, और 0 होने का मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। कहानी समझ में आ गई सबके? अब मैं इसमें से इतना रेजिस्टेंस निकालूं कि इसकी सुई कितने डिवीजन पे चली जाए? 14 पर। यहाँ 28 थे टोटल डिवीजन, आधा विक्षेप कितना हुआ? 14। तो 14 का आधा 14 होना का मतलब यहां से रेजिस्टेंस इतना निकालूं कि अभी 0 से कहां तक चली जाए? 14 पे। मैं अभी एक रेजिस्टेंस आर्बिट्रेरी चूज कर रहा हूं, 100 नंबर। 100 पे करते ही कितना आया है? 10 से थोड़ा ज्यादा है, 12 के आसपास है। थोड़ा और निकालना पड़ेगा। मैं यहां से 50 ओम और निकाल लेता हूं, 150 ओम हो गया। इतनी थोड़ी सही नहीं है यार इनकी। 20 ओम निकाल लेता हूं। चलो अब देखो 20 से काम चला है क्या? 13 पे आया, 10 और निकाल लेते हैं। 10 और निकाले, अब 14 हो गया। कितना ओम रेजिस्टेंस हो गया पता है? 100, 20 और 10 कितने हो गए? 130। अब यहां R का मान 130, ये फिक्स हो गया हमारे लिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी रीडिंग आएगी तो उसमें भी 130, तीसरी रीडिंग आएगी तो उसमें भी 130, क्योंकि अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। हम ये मानते हैं कि G लगभग प्रोपोर्शनल टू किसके है? R के बराबर है इसके। ये चौथी रीडिंग में भी यहाँ R का मान 130, पांचवी रीडिंग में भी यहाँ R का मान 130। इन सब का एवरेज और ले लो, एवरेज ऑफ R यानी जो लगभग G के बराबर है, ये कितना आ जाएगा? 130 ओम। फिर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है आपको पता है? अगला कॉलम आ जाएगा x। x का सूत्र होता है 1/n E/RH प्लस G, और इसका भी फिर क्या ले लेंगे? मीन, माध्य मान ले लेंगे x का। तो अब हमें n का मान तो यहाँ 28 है, RH का मान 6000 है, R का मान कितना है? 30। तो पहली रीडिंग आ जाएगी x1 बराबर 1/28, E का मान है 3 वोल्ट, RH का मान है 6000 प्लस 130। यस, इज इट राइट? इसको हल कर लेंगे, हमारे पास x1 का मान आ जाएगा, पहली रीडिंग आ जाएगी, दक्षतांक आ जाएगा। दूसरी बार अब मैं 6000 की जगह यहां क्या चूज कर लूंगा? 7000 यूज कर लूंगा, और ये पिन निकालूंगा। जैसे ये पिन निकालूंगा तो 7000 पे कितने डिवीजन आए? 7000 पे यहां डिवीजन आए हैं 24। 24 का हाफ कितना हो गया? 12। तो R का मान तो उतना ही आना है, आप चेक कर सकते हो, R का मान वही आएगा। ये देख लो 12, यहां 12 आया है डिवीजन अब की बार, ठीक है ना? उसमें से अब कोई चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो गया हमारा। अगली कंडीशन 3 नंबर पे, 3 नंबर यहां 7000 की जगह कितना निकाल लूं? 8000। तो मेरे हिसाब से ये 8000 हो गया। ये पिन निकाल के देखता हूं डिवीजन कितने आए, चेक करके बताओ। मेरे हिसाब से 20 डिवीजन आए हैं, तो 8000 डिवीजन, 8000 प्रतिरोध निकाला है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। जब K2 ऑफ हो, K2 ऑन नहीं है अभी, उस कंडीशन में 8000 पे यहाँ डिवीजन कितने है? 20। 20 का आधा कितना आ गया? 10। अगली रीडिंग 10000 पर, 10000 पे कितना आना चाहिए? देख लो आप, अंदाज लगाओ। 4 कम हो रहा है, 16 आना चाहिए। 12 कैसे आएगा? 16। 10000 निकालू तो ये सारे बंद कर दूं, अकेला 10000 निकाल लू, 12 आना चाहिए। अच्छा 28, 1000 कम किया, अच्छा 2000 कम कर दिया यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं, 12 आना चाहिए। बिल्कुल बच्चे सही हैं भाई, बच्चे मेरे होशियार बहुत हो गए हैं आजकल, गुरु गुड़ चेला शक्कर हो गए हैं सारे। कितना आना चाहिए? 10 है क्या? ये कहीं ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा बता रहा है ये, देखो डिवीजन 18 डिवीजन आ रखे हैं भाई। 18 है 16, 15, 16 डिवीजन आ रखे हैं। कितने डिवीजन आ रखे हैं? 10000 पे कितना आ रखा है? 16। कोई बात नहीं, चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। 10000 की बजाय हो सकता है ये 8000 हो सकता है 9500 ही हो सकता है 10000 से ज्यादा हो।
वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स में हो सकता है, लिखित मान और एक्चुअल मान कुछ अलग होता है। जैसे बैटरी का अपन ने देखा, बैटरी तो 2 वोल्ट बता रही थी, लेकिन मल्टीमीटर से चेक किया, पता चला कि 3 वोल्ट दे रहा है वो। तो यहाँ 16 है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा 8। अगली रीडिंग यस देख लो, हाफ हो गया इसका। यहां वाले रेजिस्टेंस का इफेक्ट उस पर पड़ता है। यहां से अगर 8000 निकाला तो जैसे ही उस की को ऑन करोगे ना वापस, तो ऑटोमेटिक उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन वहां रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम जो निकाला है आपने वही रखना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज इसलिए नहीं करना है कि पैरेलल में जैसे ही रेजिस्टेंस लगाओगे ना तो एक्चुअल मान उसके बराबर ही आना चाहिए। जो प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की कोइल का है वही प्रतिरोध फिर इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रह जाएगा। और बार बार इस कोइल का रेजिस्टेंस तो चेंज होने से रहा, इसका जो फिक्स है पहले से वही रहेगा। तो फर्स्ट रीडिंग में पता चल गया इसका प्रतिरोध लगभग 130 और 150 के बीच है। ठीक है, अगर चेक भी करना हो तो मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, रेजिस्टेंस पे टोनल को सेट करके दोनों प्लग डालेंगे, रेजिस्टेंस बता देगी कोइल का कि इतना रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। अगला 12000 पे ले लेते हैं। कितने पे ले लेते हैं 12000। 12000 का मतलब 10 और 2 12। और इसको मैं क्या कर दूं भाई, देख लो कितने डिवीजन आए, शायद 14 डिवीजन आए हैं। कितने डिवीजन आए हैं ये 14। 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7। आप की को जैसे इसमें लगाओगे ना, इसमें लगाओगे, लगाते ही इसके डिवीजन हाफ हो जाएंगे, 12 पे आ जाएगा ये, सॉरी कितना 7 पे आ जाएगा। 5 और 2 7 आ रहे हैं, देखो आप। ठीक है ना, इधर वालों को संजय को और इसको नहीं दिख रहा है। संजू देख बेटा, अभी डिवीजन ये वाली की लगाते हैं तब इसका हाफ रहेगा, जैसे ये की निकालूंगा जैसे इसका डबल हो जाएगा। ये देखो सुई डबल हो गई इसके, 7 का 14 हो गई है, 15 से एक कम है डिवीजन। ये की लगाते ही आपस कितनी हो गई 7। अब ये हाफ रही, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने श्रेणी क्रम में तो रेजिस्टेंस बढ़ाया है ना, श्रेणी क्रम में बढ़ाया है, लेकिन पैरेलल में गैल्वेनोमीटर की कोइल का रेजिस्टेंस तो अपना जो है वही रहेगा, 130 ओम है तो 130 ओम ही रहेगा। इतना सा प्रैक्टिकल है ये। कैलकुलेशन में आगे ये गुणा भाग आपको करना ही है। हर बार 1/n का मान यहाँ 14 है, सॉरी 28 है, दूसरी बार 24 है, तीसरी बार 20 है, 16 है, 14 है। ये n का मान रखना है, RH का मान 6000, 7000, 8000, 10000, 12000। छठी रीडिंग और ले लो, 14000 पे ले लो। कोई दिक्कत है क्या किसी को समझने में? ये इस गैल्वेनोमीटर के लिए है ये। बाय द वे एग्जाम वाले टाइम में कोई गैल्वेनोमीटर दूसरा हो तो यहाँ से ये रीडिंगें भी चेंज हो जाएगी, जो आपकी फाइल में शायद अलग हो रखी होगी।